यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया है लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो है वो आपको ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं दी। लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट गुजर गई। अब आपके पास वैलिड वीज़ा है लेकिन यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है कि हम नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको नया कैश देंगे और आप उस नए कैश पे अपना नया वीज़ा अप्लाई करके आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मेरा ये जो वीज़ा है करंट मेरे पास, क्या ये वैलिड है? अगर हम इसकी जर्नल वैलिडिटी की बात करें तो ये वैलिड है, आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका कोर्स स्टार्ट डेट और एंड डेट कैश के अकॉर्डिंगली होती है और आपका वीज़ा उससे कुछ मंथ ज़्यादा होता है। दो इसमें ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप उन लास्ट डेट्स को देख लेंगे कि आपका कोर्स जब ख़त्म हो रहा है तो उसके पास कुछ टाइम आपके पास है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने उसके बाद अपना PSW अप्लाई करना होता है। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है, यानी नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1 ईयर का जो कोर्स है मास्टर्स का, उसमें वीज़ा जब ग्रांट होता है तो 16 मंथ से लेके 20 मंथ तक वीज़ा ग्रांट होता है। मैक्सिमम वैसे 18 तक भी चलता है, कुछ को 20 का भी ग्रांट हुआ है। तो यानी ये इसमें आपके पास कुछ 7 to 8 मंथ्स होते हैं जिसमें आप अपना PSW अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से आपका अंडर ग्रेड का अगर वीज़ा होगा तो वो भी आपकी ड्यू वैलिडिटी के बाद का होगा। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम उसके बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे, यानी एक बार वीज़ा हमारे पास है, हम दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हमें IHS फ़ी जो है वो दोबारा पे करनी पड़ेगी और हमारी पहले वाली IHS फ़ी का क्या होगा? मैंने आपको पहले भी इसकी गाइडलाइन बताई थी कि IHS फ़ी का जो रिफ़ंड का प्रोसीजर होता है उसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो आपका जो है वो आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है अपनी वीज़ा डिसीजन से पहले पहले तो आपको IHS फ़ी वापस आएगी, या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तब आपकी IHS फ़ी वापस आएगी। अब अगर ये दोनों सूरतें नहीं है, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया और आप ट्रैवल नहीं कर रहे, तो इस तरह के केसेस में IHS फ़ी आपको वापस नहीं आती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने वीज़ा ग्रांट कर दिया और अब आप अपनी वजह से, अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ रहे, तो उसमें उनका कसूर नहीं है, तो वो कहते हैं हम IHS फ़ी वापस नहीं करेंगे। उसमें भी कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ पार्शियल IHS फ़ी वापस आ जाती है। अब अगर आपके पास जेन्युइन काज है, यानी आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं कर रही, आपका वीज़ा आ गया, तो आप उस यूनिवर्सिटी के लेटर के साथ IHS के लिए UKVI को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो वीज़ा है अब हम इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते ड्यू टू दैट रीज़न कि यूनिवर्सिटी ने हमें एक्सटेंशन नहीं दी। यूनिवर्सिटी अब हमें नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर कर रही है और रिक्वायर कर रहे हैं कि हम नया वीज़ा फाइल करें। तो जब हम नया वीज़ा फाइल करेंगे तो हमें फ़ी भी दोबारा पे करनी पड़ेगी, तो हमारी पहले वाली IHS फ़ी है उसको वापस कर दें। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या IHS फ़ी एडजस्ट हो सकती है, यानी हमारी उनको ये कहें कि अब नई वाली में डाल दें। ऐसा नहीं होता रूटीन में। आपकी IHS फ़ी पहली के साथ एक नंबर होता है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे आता है, तो आपकी हर एप्लीकेशन का नंबर डिफरेंट होता है। अब जब आप नई वीज़ा एप्लीकेशन न्यू वाली डालेंगे न्यू कैश के साथ, तो उस वक्त आपका एप्लीकेशन नंबर कुछ और होगा, प्रीवियस वाली का कुछ और होगा, तो आपको IHS फ़ी सेपरेट से न्यू पे करनी पड़ेगी। अब पहली वाली IHS फ़ी का मैंने आपको बताया कि आपने उनको अप्लाई करना है, बताना है कि मेरी ये रीज़न थी, इसकी वजह से मुझे नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ रहा है, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, तो मेरी IHS फ़ी रिफंड कर दी जाए। अब उस सूरत में ये IHS डिपार्टमेंट या UKVI का काम है कि वो इस पे क्या करता है। वो हो सकता है आपको 100% रिफंड कर दें, हो सकता है कुछ माइनर सी उसमें डिडक्शन करें, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको सारी की सारी IHS फ़ी आपके अकाउंट में वापस आएगी जिससे पे हुई है। और दूसरा, आपका जो नया वीज़ा है आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी न्यू फ़ी होगी। अब इसमें एक और वैलिड पॉइंट है कि कुछ लोगों, बल्कि मैक्सिमम लोगों का ये जो इशू आया है, ये आया है जैन के इनटेक्स के, यानी जैन में वीज़ाज फाइल हुए थे। अब उस वक्त जो IHS फ़ी थी वो पुरानी फ़ी थी, यानी जो पहले वाली ओल्ड फ़ी थी। अब जो फ़ी है वो 1035 पर ईयर जो है वो इम्प्लीमेंट होगी हुई है, तो आपको नई फ़ी के अकॉर्डिंगली अपना वीज़ा फाइल करना है। कुछ लोग कह रहे हैं जी उसी पे हो जाएगा, यानी कैसे पॉसिबल है कि आपका कोर्स जून में स्टार्ट हो रहा है और आपकी 3 साल की अगर IHS फ़ी पहले 3000 बन रही थी, अब वो कम से कम भी कोई आपकी 5000 6000 बननी है, 60% राइज हुआ है। तो इस सूरत में भी आपने ये देखना है कि वो वाली फ़ी नहीं चल सकेगी, वो फ़ी आपके ओरिजिनल अकाउंट में वापस आनी है जहां से पे हुई है, और उसके साथ साथ आपकी जो न्यू फ़ी है वो आपने पे करनी है, तो देन ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड होगी। थैंक यू सो मच।